सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 23 मई को हमें इस प्रोटेस्ट का पूरा 1 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ इस चीज़ में। 23 मई को इसी के मद्देनज़र हम कैंडल मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट पे शाम को 5 बजे। आप सभी देशवासियों से सहयोग और समर्थन की हम आशा करते हैं। 27 दिनों से धरने पर हैं देश के मेडल वीर। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर दंगल। खाप पंचायत की मीटिंग में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। खाप पंचायत ऐसा फैसला ले सकती है जो देश हित में नहीं होगा। जो तूफानों पर पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो बेटियां 27 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उन्होंने तो अपना खून पसीना जिंदगी सब देश के नाम कर दिया और अब इज्जत और भविष्य दोनों दांव पर लगा हुआ है। जब ये मेडल वीर मेडल जीत कर आती हैं तो पूरे देश का सिर स्वाभिमान से ऊपर हो जाता है। लेकिन आज जब वही बेटियां यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप पर दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 दिन से बैठी हैं, तो फिर ये क्यों तमाम कान बंद हो गए हैं? क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी इस बार चुप्पी साधे हुए है? आज 27 दिन से ये सवाल पूरे देश पूछ रहा है इन महिला पहलवानों की तरफ से कि क्या है ये सरकार की कानून व्यवस्था। जब यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप कोई बेटी लगाती है तो इस देश का कानून कहता है कि फौरन FIR दर्ज हो और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी। लेकिन ब्रिजभूषण पर पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज हो तो गया, यहाँ तक कि FIR हुए भी 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? आज देश को वो चैंपियन बेटियां राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रही हैं, जो दुनिया भर में देश का नाम रोशन करती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन का आज 27वां दिन है, लेकिन इन बेटियों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 मई को खाप पंचायत हुई थी, जिसमें सरकार को ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, जो 21 मई को खत्म होने वाली है और आज ही 21 मई है, दिन है रविवार। लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर हरियाणा को रोहतक में खाप पंचायत और पहलवानों की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में साक्षी मलिक भी मौजूद है। आशंका जताई जा रही है कि इस मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट कर रही हैं कि खाप पंचायत आज एक ऐसा फैसला ले सकती है जो देश हित में होगा और वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वो बिल्कुल देश के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर इतने सारे लोग गुस्से में और रोष में हैं, अगर वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली उसमें देश की हानि होने वाली है। क्योंकि इतने सारे लोग अगर रोष में हैं तो अगर कोई भी काम हम करेंगे तो इसमें खिलाड़ियों का तो नुकसान हो ही रहा है, नॉर्मल आदमियों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। सब जहाँ पे एनर्जी हमें अच्छे काम में लगानी चाहिए थी, आज सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई हम बोल सकते हैं इसको, अगर कोई चाहे तो इस महिलाओं की बात को 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, जिसको 1 महीना हो गया है। ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है, तो इसका मतलब आप देख लीजिए महिलाओं का सम्मान हमारे देश में जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे तो बेटी को बचाना है, किससे कहाँ पे बेटी को पढ़ाना है, ये किसी ने कभी बताया ही नहीं। देखिए वो तो किसान आंदोलन जब 13 महीने चला था तो देश को नुकसान तो हुआ ही था ना जी, हर एक क्षेत्र में नुकसान हुआ था। तो अगर आज फिर से अगर कोई बड़ा आंदोलन होगा तो डेफिनेटली उसमें देश का नुकसान है और खिलाड़ियों का तो है ही है नुकसान, हर एक जन का नुकसान है जो हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ रहा है। और बस वो उनकी कॉल का हम वेट कर रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े कोचेज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी बैठ के वो निर्णय लेंगे और जो भी वो लेंगे वो हमें लगता है कि वो हमारी भलाई। 23 मई को 1 महीने पूरे हो जाएंगे पहलवानों के धरना प्रदर्शन को और 27 मई के दिन सभी पहलवान धरने के 1 महीने पूरे होने पर शाम 4 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। लेकिन आज हरियाणा के रोहतक में जो महापंचायत हो रही है, इस पर आंदोलन को लेकर सिलसिलेवार तरीके से दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली के सीमाओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं इस मामले पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक और ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान में कहा, मैं आप सभी लोगों से विनती करता, नौजवानों 5 तारीख को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देना अपने भविष्य के लिए। आंकड़ा आया है, कोई कहता है प्रति घंटा 2
200 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस कानून के कारण। 200 नौजवान प्रति घंटा अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं इस कानून के कारण। मेरे भाइयों, मैंने संतों से कहा है कि उस मंच से हमारे प्रकरण की कोई चर्चा नहीं होगी। और हमने तो एक दिन तो मैंने बोला था, चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो पीते उधर दीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी। कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई साहस कभी नहीं है। और मेरे भाइयों, याद रखना, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चाचा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि पहलवानों का ये धरना किस ओर जाएगा? क्या ये धरना किसान आंदोलन जैसे धरने में तब्दील तो नहीं होगा? तमाम वाक्य के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार और खेल मंत्रालय इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम तो नहीं किया जा रहा है? लेकिन जब बात देश की बेटियों की अस्मिता और भविष्य पर आए तो सरकार को चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।